नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। गुरु के संकल्प का क्या महत्व है? हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया हुआ है कि शक्तिपात, सिद्धि ट्रांसफर और संकल्प शक्ति, यह क्या होते हैं, हम आपको यहाँ पे यह बता रहे हैं। संकल्प शक्ति किस प्रकार कार्य करता है और किस अवस्था में, योग की किस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात आपकी जो संकल्प शक्ति होती है वह अत्यंत तीव्र और शक्तिशाली होती है। संकल्प शक्ति से तात्पर्य यह है, कुछ मार्गदर्शक या गुरु अपने साधकों पे शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात का मतलब ये होता है कि उनके अंदर जो अत्यंत शुद्ध और पवित्र जो ऊर्जा होती है, जो उन्होंने कठोर अभ्यास करके कमाया होता है, उसका अंश आपके अंदर सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म कोशों में प्रवाहित करते हैं, जिसे यौगिक भाषा में योग बल कहा जाता है। और योग बल बड़ी ही कठोर परिश्रम करने पे, बड़ी ही कठोर साधना करने पर प्राप्त होती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा उदाहरण दें। यदि आपके मार्गदर्शक अगर आपके ऊपर उन्होंने शक्तिपात किया है प्रत्यक्ष रूप से, वैसे तो अप्रत्यक्ष रूप से भी शक्तिपात होता है, लेकिन यदि प्रत्यक्ष रूप से आपके गुरु ने आपके ऊपर शक्तिपात किया है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव सूक्ष्म कोशों में, सूक्ष्म शरीर के नाड़ियों में रहता है। उसका असर आपके शरीर की शुद्धता, प्राणवायु की शुद्धता पर निर्भर करता है। आप उस शक्तिपात को कितना महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं संकल्प शक्ति की। हमने बार बार ये कहा है कि किसी भी मंत्र की साधना बिना गुरु दीक्षा, बिना गुरु से मंत्र लिए किसी भी मंत्र की साधना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वह मंत्र गुरु को सिद्ध होता है या गुरु की संकल्प शक्ति उस मंत्र में लगी होती है तो वह मंत्र बहुत ही शीघ्रता से प्रभाव डालना शुरू कर देता है। अब जैसे कि उदाहरण की बात जो मैं कर रहा था, मान लीजिए आपने अपने गुरु से गुरु दीक्षा ले लिया। बहुत सारे ऐसे साधकों के हमारे पास फोन भी आते हैं जिनका ये कहना होता था कि हमने गुरु से यह मंत्र लिया था और इस मंत्र की साधना मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब हमारी बात हमारे गुरु से नहीं हो पा रही है। अगर वो आप अपने गुरु से लगातार संपर्क में हैं तो ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मंत्रों का अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं, अनुचित लाभ उठाने लगते हैं। जैसे आपने गुरु से गुरु दीक्षा में मंत्र प्राप्त कर लिया, तो गुरु से मान लीजिए आपने प्रत्यक्ष, आजकल आज के समय में प्रत्यक्ष मिलना तो संभव नहीं है कि भाई मार्गदर्शक या साधक गुरु से मिल पाए या गुरु जो है प्रत्येक साधकों से मुलाकात कर पाए। वो तो जब शिविर होती है तभी संभव हो पाता है। हम भी शिविर में मिल पाते हैं। तो उस स्थिति में मान लीजिए साधक ने गुरु से गुरु दीक्षा में मंत्र तो प्राप्त कर लिया,
अब उसके बाद में वो है उसका जाप करने लगे, बाद में गुरु से उन्होंने संपर्क तोड़ दिया या गुरु ने उनसे संपर्क तोड़ दिया, कोई बातचीत नहीं हो पा रही, कोई डायरेक्शन उनको निर्देश नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि भाई सारी जानकारी एक ही बार में तो मार्गदर्शक या गुरु अपने शिष्य को नहीं दे सकता है। वह जैसे जैसे शिष्य की योग्यता को समझता है वैसे वैसे गोपनीय से गोपनीय, गुड़ से गुड़ जानकारियों को अपने शिष्य को प्रदान करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि पहली बार में आपने गुरु दीक्षा ले लिया, मंत्र ले लिया, बस हो गया। क्योंकि मंत्र तो अपने आप में स्वयं में एक योग है, स्वयं एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक बार में उसको समझ पाना संभव ही नहीं है। और गुरु किसी भी शिष्य को एक ही बार में सारी ज्ञान, सारी जानकारियां, सभी गुण रहस्य, सभी गोपनीय विधियों को नहीं बताता है। क्योंकि आपकी योग्यता सिद्ध होने पर ही, आपकी पात्रता सिद्ध होने पर कि आप किस लायक हैं, जब गुरु के पैमाने पे आप खरे उतरते हैं, तभी आपको उस प्रकार का ज्ञान वह गुरु देता है। तो अगर गुरु से संपर्क टूट गया, साधना आप कर रहे हो, तो निश्चय ही उस साधक को समस्या आनी ही आनी है। और इन दैट केस अगर मान लीजिए गुरु को ऐसा लगता है कि नहीं, साधक उसके अनुकंपा का, कृपा दृष्टि का गलत प्रयोग कर सकता है, या उसकी मानसिकता गुरु के प्रति गलत है, गुरु निष्ठा उसमें नहीं है, तो फिर वह साधक की सफलता तो सोचना ही बेकार है उसके लिए। गुरु से विमुख जो साधक हो गए, उनको साधना में कितना सफलता मिलेगा, यह तो माता प्रकृति ही जानती है।